गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ऑलरेडी हमने कल सेक्शंस में देखे थे हमने टाइप्स ऑफ कंपनी, जो कि 4 टाइप्स ऑफ कंपनी थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि कस्टमर मतलब किस तरह से हमने सैचुरेटेड कंपनी देखी थी, फिर नंबर्स ऑफ कंपनीज देखी, नंबर्स ऑफ मेंबर्स देखे थे, फिर कंट्रोलिंग कैसे कौन करेगा, साथ साथ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कौन करता है, कहाँ का किसका रजिस्ट्रेशन होता है। आज जो हम देखेंगे ना चिल्ड्रन, वो हमारा प्रोसीजर है कि किस तरह से हमें कंपनी को प्रमोट करना है, या प्रोसीजर है कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। तो जो हमारा 2 टाइप में है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। एक होता है प्रमोशन और एक होता है इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। देखिए यहाँ पे प्रमोशन में भी हमने 4 चीज़ को डिवाइड करके रखा है। एक होता है आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी, सेकेंड होता है प्राइमरी डिटेल होता है, थर्ड होता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और फोर्थ होता है फाइनेंशियल कंपनी। वहीं पे अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो वो टोटली 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो लेट्स आज का हम सेक्शन जो हमारा है, आज हम यही 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारे टाइप्स प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं वो हमें पता चलेगा। तो लेट्स मूव। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमोशन क्या होता है चिल्ड्रन। अगर मैं प्रमोशन की हम बात करते हैं ना चिल्ड्रन, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका मेन फोकस क्या होता है कि कंपनी को किस तरह से वो प्रिपेयर करे आगे के लिए, और साथ ही साथ जब वो कंपनी को कोई आइडिया देता है प्रमोशन के लिए, जिससे कंपनी क्या होगी, प्रमोट होगी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंपनी का प्रमोशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रमोटर। साथ ही साथ उसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे सब पॉइंट्स दिए हुए, सबसे पहला पॉइंट आता है चिल्ड्रन आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी। इफ आई टॉक टू यू द चिल्ड्रन आइडिया ऑफ अ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, तो ये क्या होता है, ये कैसे जब माइंड में कब आता है, ये हमारे माइंड में क्यों होता है, क्योंकि हमें कंपनी को क्या करना है, प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। क्यों, ताकि हम अगर कोई न्यू जगह पे जा रहे हैं तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरह से होगा, कौन सी जगह होगी, क्या प्रोडक्ट होगा, मार्केट में कैसा होगा। तो इसलिए प्रमोशन हमारे लिए क्या होता है, हमारे दिमाग का काम करता है। तो प्रमोशन इज अ ब्रेन एंड द चाइल्ड ऑफ अ प्रमोटर। तो इसलिए प्रमोशन क्या होता है, हमारे कंपनी के लिए ब्रेन होता है और साथ ही साथ एक तरीके से प्रमोटर भी होता है। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन प्राइमरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन। फिर क्या आता है चिल्ड्रन, प्राइमरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर हैविंग एन आइडिया ऑफ प्रमोशन, अब सबसे पहले तो हमने प्रमोशन कर लिया, अब प्रमोशन के बाद रहेगा ना कि किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो वो भी एक मेन मुद्दा होता है, मेन काम होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि कंपनी प्रमोटर हैज़ टू अंडरटेक द बिजनेस ओरिएंटेड। बिजनेस जो प्रमोटर करता है ना, जो मतलब ब्रेन है, वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कौन सी डायरेक्शन है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह का बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, किस तरह से उसको हम काम में यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या होता है, प्राइमरी होता है इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है ना चिल्ड्रन, कि प्रमोटर हैज़ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू ऑब्टेन। अब प्रमोटर का मेन काम क्या होता है, क्या ऑब्टेन करना है, ज़मीन, रॉ मटेरियल लाना, मतलब प्रोडक्ट जो भी तैयार करना है, मशीन की देखना, सर्विस देना, ये सब काम कौन करता है, प्रमोशन करता है। मतलब इम्प्लीमेंट करने का काम कौन है, प्रमोटर, एग्जीक्यूटर रहेगा, जो करेगा कि किस तरह से सारे काम को हम इवेल्युएट करें या मेंटेन करें। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। सब कुछ हो गया, अब मेन मुद्दा तो हमारे पास पैसा भी होना चाहिए ना, तो इट इज़ टू बी कंसिडर फ्रॉम वेयर एंड हाउ द प्रोक्योर कैपिटल फॉर द इक्विपमेंट एंड एसेट। कहाँ से पैसा आएगा हमारे सामान के लिए और साथ ही साथ हमारी एसेट्स के लिए। तो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी रेज द कैपिटल, और यहाँ पे क्या है, जो भी न्यूली कंपनी होती है ना, वो अपने शेयर के रूप में उन लोग क्या करेंगे, अपना कैपिटल रेज बढ़ाते हैं, कौन से बेस पे, शेयर के बेस पे। तो ये एक सबसे मेन काम किसका रहता है, ये प्रमोशन का, मतलब एग्जीक्यूटिव आइडिया सबसे पहले कि कंपनी कैसी होगी, क्या क्या चीज़ होगी, जैसे उसमें क्या डिमांड है, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या हमें लाना है वो। फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, मतलब ज़मीन कहाँ पे लेना है, जगह कैसी होगी, क्या क्या सामान होगा, क्या मशीन चाहिए, किसको जॉब पे रखना है, किस तरह की सर्विस होगी वो। और लास्ट जो होता है वो हमारा होता है फाइनेंशियल, पैसा कहाँ से लाएंगे मशीन खरीदने के लिए, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमें जहाँ पे हमारी कंपनी खड़ा करना है, मतलब ज़मीन कहाँ से होगी, उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस वॉज द फर्स्ट
प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन। नाउ सेकंड जो आता है वो है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या है चिल्ड्रन? वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं ना चिल्ड्रन, तो इट इज़ क्या है, ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन कंपनी होती है जहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, रजिस्ट्रेट करते हैं कंपनी के लिए, ताकि जब भी कंपनी को अगर कोई भी चेकिंग के लिए आए तो कोई इशू ना हो। जिसमें सबसे पहला पॉइंट्स क्या आता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है चिल्ड्रन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट, नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी बिल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इन विच बिल्डिंग ऑफ अ कंपनी इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये कंपनी वो पेपर होता है कि ये ज़मीन कौन से पे बनी है, मतलब ये बिल्डिंग कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुई है, क्या क्या उसके क्लॉज है। तो ये एक बहुत कंपलसरी पेपर होता है जहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन लीगली थी कि नहीं है या किसकी है, उसके बेस पर। उसके बाद उसमें भी मेमोरेंडम की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें भी आते हैं जैसे नेम क्लॉज के। अब मेमोरेंडम में भी हमारे पास आता है, एक आता है नेम क्लॉज। अगर हम नेम क्लॉज की बात करें तो पब्लिक कंपनी विद लिमिटेड, मतलब प्राइवेट कंपनी ही इसमें आएगी, तो वो जब भी इसके अंदर इंसर्ट होगी तो वो अपनी प्राइवेट वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़रूर ऐड करेगी ताकि कोई प्रॉब्लम फेस न कर सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड आता है हमारे पास, सेकेंड उसके बाद आता है ना चिल्ड्रन, हमारा आता है उसी में रजिस्ट्रेशन। अब मेमोरेंडम में मतलब पेपर में हमारा सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? रजिस्ट्रेशन होगा कि रजिस्ट्रेशन में नाम किसका है, कौन सी कंपनी है, कंपनी कैसी है, कौन है उसका फिक्स्ड, वो सब भी कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब आखिर वो कंपनी कौन से बेस पर है, क्या कंडक्ट है, वो बिजनेस कंपनी का काम क्या है, वो लायबिलिटी, कितनी लायबिलिटी है, कहाँ से आई है, गारंटी क्या है, वो सब देखना पड़ता है। कैपिटल क्लॉसेस, कैसे कैसे क्या क्या यूज़ है, कंपनी को कहाँ कहाँ डिवीजन किया है या कितने शेयर वैल्यूज़ के फिक्स्ड है। फिर उसके बाद आता है एसोसिएशन क्लॉसेस। से मेमोरेंडम की बात कर रही हूँ मैं चिल्ड्रन अभी। यहाँ एसोसिएशन क्लॉज आता है जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, अगर पब्लिक है तो 7 और प्राइवेट है तो 2 है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे प्रूफ होता है, लीगली पेपर सब हम तैयार करते हैं जो हम कभी भी इंस्पेक्शन के टाइम पे हम इसको दिखा सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द सेकेंड पॉइंट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू क्या रूल्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना है, किस तरह से मेंशन करना है, क्या क्या चीज़ है। मतलब वो डॉक्यूमेंट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल मेंबर दोनों पब्लिकली डॉक्यूमेंट है जो कि कभी भी हमें दिखाना पड़ता है, और साथ ही साथ उसमें कितने इंस्टॉलमेंट है, क्या शेयर्स है, क्या पावर है, क्या राइट है, वो सब भी मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब द लिस्ट ऑफ पर्सन हुआ, कितने पर्सन रेडी है काम के लिए या कितने पर्सन का नाम हमें रजिस्टर्ड करवाना है, ये सब इसमें आता है। विद रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, अगर हम जो भी पर्सन हुज नेम्स आर मेंशन इन द डायरेक्टर, उनको हमें एक रिटन कंटेंट भी देना चाहिए ताकि वो अपने काम करने के लिए रेडी रहे। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी, इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मैनेजर या सेक्टर या सब्सक्राइबर इंटरेस्ट है कोई अदर कंपनी में, तो उसके लिए भी हमें फाइल स्टेटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द लॉ। जैसे कि हमने बात की, अगर हम लीगल काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लॉ फॉलो करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम जब भी कोई चीज़ कंपनी अगर हमने रजिस्टर किया है तो कोई भी हमें तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, और हमारा प्रॉफिट भी जो है वो हमें लॉस में नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन इशू भी है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन इशू भी होता है, तो इसलिए हम उस टाइम पे हमारा सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। मतलब बिफोर कभी भी, अब ज़रूरी नहीं ना कि पेपर एक साथ तैयार हो, टाइम लगता है कभी कभी, तो उसलिए जो भी हमारे पास नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फीस हमें पेड कर देना चाहिए अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, ताकि जो भी हमें सिक्योरिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें एक बुक में हम रख सकें, और इफ़ डॉक्यूमेंट्स आर सेटिस्फैक्ट्री, और अगर हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री है तो हम उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बता सकते हैं और सामने वाले को हम उसका प्रूफ दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना चिल्ड्रन, अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करती है ना बिजनेस, तो वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन है या प्रोसीजर्स को फॉलो करेगी, वाइल पब्लिक कंपनी वो अपने शेयर्स क्या करेगी, कंडीशंस रखेगी, सब्सक्रिप्शंस डालेगी और उसके बेस पे अपना वो काम कंप्लीट करती है। तो आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं या किसी में ज्वाइन करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना या रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना कर सके और हमारा काम
काम भी है वो ईजिली हो सके। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा। एंड चिल्ड्रन, प्लीज़ फॉलो द टेक्स्ट बुक for the full points along with this channel also, along with this video also. Okay children, thank you.